एनडीए गठबंधन के 16 + 2 + 12 + 7 = 37 सांसद मोदी को अकेला छोड़ दिए। कभी भी कुछ हो सकता है क्या? यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष हमलावर है सरकार पर, 240 में 53 सांसद प्लस है 293 एनडीए गठबंधन के बहुमत की सरकार चल रही है। 272 बहुमत का जादुई आंकड़ा है, लेकिन 293 का इस वक्त सरकार चल रही है। ऐसे में 53 में 37 सांसद अगर सरकार के बचाव में नहीं आ रहे, तो 53 नहीं रहे, 53 सांसदों में कोई भी मोदी सरकार के बचाव में नहीं आ रहा है, और ना तो कोई बयान आया है। ऐसे में मोदी को भी इन सांसदों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए कैबिनेट से अपने आप को अलग किया और 6 महीने में रिपोर्ट देने का कानून पास करा लिया। बहरहाल इस सरकार को संवैधानिक सरकार विपक्ष नहीं मानता, वोट चोरी की सरकार मानता है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जब एनडीए के 37 सांसदों ने मोदी को अकेला छोड़ दिया और बचाव में नहीं है, तो यह सरकार खासे परेशान है। आज कल के मुकाबले आज बाजार कुछ संभला, लेकिन कल फिर संभला रहेगा इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन जो असर ईरान और इजराइल के युद्ध का हमारे देश भारतवर्ष पर पड़ गया है, उस संकट से निकल पाना इस सरकार के लिए इतनी आसान नहीं होगा। अगर युद्ध समांतर रहा भी, तो जो शिप आनी है उसको लेकर के इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, उसकी गारंटी नहीं हो रही है, सामान नहीं आ पा रहा है, जिससे भारत चारों तरफ से फंसा हुआ है। क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा व्यवहार किसी के साथ बनाया ही नहीं कि इसकी कोई सुने, बस भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जैसे नरेंद्र मोदी ने जनरल नरवणे को, चाइना के टैंक जब भारत में ढुक गए 4 टैंक, तो कहा जो उचित समझो वो करो, वैसे ही भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जो उचित होगा वह होगा। अब भुगतना इस देश की जनता को है, क्योंकि जाने अनजाने इस देश ने ही इस सरकार को चुना है, तो कीमत भी इस देश को ही चुकानी पड़ेगी। लेकिन एनडीए गठबंधन के घटक दलों पर सवाल गंभीर खड़ा होता है, और उन्हें भी यह देश अपना गद्दार मानता है, क्योंकि ऐसी तानाशाही और कमजोर और डरपोक सरकार का समर्थन दे करके वह कहीं न कहीं इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। वह दल भी जिसे इसी देश की जनता ने चुना है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से कुछ सांसद सरकार से दूरी बना रहे हैं और सरकार के बचाव में नहीं आ पा रहे हैं, क्या वह इस सरकार को बनाए रखेंगे या इस सरकार को गिरा देंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन अगली खबर के साथ फिर आ जुड़ूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टेपडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।